तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आपके पी ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। आज भी मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, नोट कीजिएगा, समझिएगा और अपने कॉपी पर अपने भाषा में नोट करने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक के, आपके केमिस्ट्री के, आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो केमिस्ट्री के पेपर होंगे उसके लिए सारे क्वेश्चन इजी बना सकते हैं। आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा को बढ़िया अंक दिलवा सकते हैं। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके इसे देखिएगा और अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइएगा। मनोबल के तौर पर बस आप इतना बढ़ा सकते हैं कि एक प्यारा सा कमेंट, एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतना जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम भी मर रहे हैं अपने के लिए। लोग सारे धरती पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग अपने लिए मरते हैं, तो हम भी अपने लिए ही मरते हैं। लेकिन इस अपने लिए व्यस्त भरी टाइम में से आप लोगों के लिए हम वीडियो हमें रोजाना बना दे रहा हूं। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया हमारे लिए भी आप लोग कुछ जरूर सोचिएगा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग सोचेंगे भी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, समूह 15 में नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है, क्यों? हमें बताना है कि वर्ग 15 के ग्रुप में अप टू डाउन आने पर +5 ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी घटता है, दिन पर दिन घटने लगता है, ऐसा क्यों? तो पहले देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम 1 सेकेंड में लिखवा दे, 1 सेकेंड में बता दे आप लोगों को, लेकिन हम कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हम इस बात को गौर से समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए पहले हम इस बात को समझाएंगे कि वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन होता है और कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे वर्ग 15 का। एग्जाम्पल रहेगा हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोग देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यह हुआ फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके आउटर मोस्ट कौन ही ये हुए, इसके बाह्यतम कक्षा कौन हुआ, 3s2 3p3। अब यहाँ पर 3s आ गया है, 3p आ गया है, 3d भी आएगा, उसमें भले ही इलेक्ट्रॉन ना हो तो 3d 0 लिख सकते हैं। इसको लिखने से आपको कुछ घाटा नहीं होगा, मिटकार देंगे फिर वहीं जस का तस हो जाएगा। नहीं मिटकारेंगे भी, ऐसे भी लिखे रहेंगे तो कोई गलती परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए, इसको कक्षक के रूप में खोलिए आप लोग। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्राउंड स्टेट में अभी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसके आगे बस केवल प्लस और माइनस चिन्ह लगा दीजिए, वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आगे केवल क्या लगाइए, +-3, यानी कि ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का या फास्फोरस के प्लस का 3 भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -3 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब जरा गौर से आप लोग समझिएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों होंगे, देखिए ना, 3d में वैकेंट एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब s वाला इलेक्ट्रॉन एक निकलकर कहां पहुंच जाएगा, d में। तो अब कैसे हो जाएगा, देखिए, तो अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो
तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब कहेंगे कि सर प्लस माइनस चिन्ह लगा दीजिए वही ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन नहीं बालक, जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तभी हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं उस टाइम पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, केवल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है ना, मतलब ये कि वर्ग 15 के तत्व प्लस के 3, माइनस के 3 और प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते और कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट। या वर्ग 16 का भी कर लीजिएगा। वर्ग 16 में एक और आपको लोन पेयर दिखने, एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने लगेंगे आप, तो उसको भी दोबारा, ये तो पहला बार एक्साइटेड स्टेट हुआ, वर्ग 16 में जाइएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी देखने को मिलेगा, 17 में जाइएगा तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर एक ही एक्साइटेड स्टेट पर काम खत्म हो जाता है। तो यहां से आप लोग क्या समझे, यहां से आप लोग ये समझे कि ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 5 होता। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। अब सुनिए लो, अब क्वेश्चन का उत्तर देंगे हम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप बढ़ेंगे तब प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाले जो तत्व होंगे वो खुश नहीं रहेंगे, मींस वो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते हैं। अब इसका मुख्य रीजन क्या होगा, इसका मुख्य रीजन बस यही होगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप 15 के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये जो NS का इलेक्ट्रॉन अभी आपने एक्साइट करवाकर 3D में डाल दिया, ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। इसी कारण से वर्ग 15 के नीचे वाले तत्व प्लस का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, और इस बात को अक्रिय युग्म प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हम बोले, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव हम आपको टॉपिक समझाए होंगे या बताए होंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव केवल पी ब्लॉक के भारी तत्वों में देखने को मिलता है, और पी ब्लॉक के सभी ग्रुपों में नहीं, केवल 15, 16, 17 में देखने को मिलता है, और सभी तत्वों में नहीं, केवल भारी तत्वों में। भारी तत्व कहां मिलेंगे, नीचे। होता है क्या, तो 15, 16, 17 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो नीचे वाले तत्व होते हैं अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते हैं। रीजन हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाने का कि जो नीचे वाले तत्व होंगे उनमें जो NS इलेक्ट्रॉन होगा, NS के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करवा के इसमें डाल दिया, वो एक्साइट नहीं हो पाएंगे नीचे वाले तत्व में। इसी कारण से वर्ग 15 के तत्व में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा। क्या लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर के तौर पर, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आप कि वर्ग 15 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव हावी रहता है, अक्रिय युग्म प्रभाव उपस्थित रहता है, जिसके कारण समूह 15 के नीचे वाले तत्व अपने NS इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा पाते हैं और प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते। लिख रहे हैं, देखिए आप लोग, वर्ग 15 में अप टू डाउन आने पर, अप टू डाउन आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट उपस्थित रहता है, जिसके कारण वर्ग 15 के भारी तत्व या
नीचे वाले तत्व में NH के इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते या बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। इसी कारण से वर्ग 15 में अप टू डाउन आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। उम्मीद करते होंगे कि इस बढ़िया लाइन को आप समझे होंगे और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन, कारण बताएं। इन 5 प्रश्नों में बताना है आपके कि क्यों होता है, काहे होता है। पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? फ्लोरीन कभी भी धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसका रीजन बता देना है आपको। तो रीजन के तौर पर बस आप इतना लिख सकते हैं कि फ्लोरीन का आकार छोटा तथा पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण ये कभी भी अपने ऊपर प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता है। अपने ऊपर प्लस का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रख ही नहीं सकता है। इसी कारण से फ्लोरीन हमेशा और हमेशा माइनस चार्ज लेकर खुश रहता है, मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पर खुश रहता है। लिख सकते हैं आप लोग कि फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? तो उत्तर के तौर पर लिखेंगे कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण तथा पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण यह हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही खुश रहता है। और ये एक ऐसा तत्व है जो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही -1 ऑक्सीडेशन, एक ही बस केवल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन से अधिक क्रियाशील है। क्यों? मतलब ये बताना है कि फास्फोरस जो होता है अधिक एक्टिव होता है नाइट्रोजन के अपेक्षा। क्यों? क्या लिखेंगे? देखिए बालक, फास्फोरस धरती पर P4 के रूप में, जबकि नाइट्रोजन धरती पर N2 के रूप में। N2 का यदि आप स्ट्रक्चर खोलकर देखेंगे तो N ट्रिपली बॉन्ड N मिलेगा, जबकि फास्फोरस में P सिंगल बॉन्ड P देखने को मिलता है 2 फास्फोरस के बीच में। अब जरा सोचिए आप लोग, यहां पर क्रियाशील का मतलब क्या? क्रियाशील का मतलब, और क्रियाशील का अर्थ यह होता है कि नाइट्रोजन, क्रियाशील के मतलब ये तो किसी दूसरे के साथ जुड़कर कंपाउंड जल्दी से बना सकता है कि नहीं, उसके पूरे शरीर में एक्टिव है कि नहीं, लेजी है कि एक्टिव है। तो N2 जो होता है P4 फास्फोरस की अपेक्षा लेजी होता है, एक्टिव नहीं रहता है। रीजन बड़ी सिंपल है कि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपली आबंध देखने को मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान, यानी कि ट्रिपली बॉन्ड को तोड़ने वाले एनर्जी का मान काफी अधिक होता है। जबकि फास्फोरस में PP बॉन्ड देखने को, P सिंगल बॉन्ड P बॉन्ड देखने को मिलता है, P सिंगल बॉन्ड P देखने को मिलता है, जिसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान काफी कम होता है N ट्रिपली बॉन्ड N के अपेक्षा। इसी कारण से फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन से अधिक क्रियाशील होता। उम्मीद करते हैं कि लिख लेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया फास्फिन से अधिक क्षारीय है। अमोनिया मीन्स NH3 और फास्फिन मीन्स PH3। बताना है कि NH3 जो होता है PH3 से अधिक क्षारीय होता है।
क्या कहेंगे आप? देखिए दोनों के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर भी। जो आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है, दे सकता है, वही अधिक क्षारीय होता, वही लुईस क्षारीय अधिक क्षारीय होता। तो देखिए नाइट्रोजन का छोटा आकार लिखेंगे उत्तर के तौर पर, नाइट्रोजन का छोटा आकार तथा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होने के कारण यह आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है, मींस दे सकता है। इसी के कारण फॉस्फिन से अधिक क्षारीय होता है अमोनिया। जबकि देखिए ना फॉस्फिन में फास्फोरस का जो साइज होगा वो नाइट्रोजन से बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, भर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। जितना जल्दी एन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो उत्तर के तौर पर क्या लिखेंगे कि अमोनिया फॉस्फिन से अधिक क्षारीय है, क्यों? तो उत्तर के तौर पर बस हवाला का आप इतना लिखिएगा कि नाइट्रोजन का छोटा आकार, इस तरह लिख सकते हैं कि अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, जिसके आकार छोटा होने के कारण तथा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी उच्च होने के कारण यह आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है। जबकि फॉस्फिन में फास्फोरस का साइज बड़ा होने के कारण यह आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करा सकता है, इसलिए NH3 यानी कि अमोनिया अधिक क्षारीय होता है फॉस्फिन से। तीसरे क्वेश्चन की ओर, NO2 का डाइमेरीकरण N2O4 में होता है, मींस NO2 का स्टेबलाइज्ड फॉर्म, NO2 का द्वितीयकृत, डाइमेरीकरण का अर्थ होता है द्वितीयकृत, N2O4 में होता है, क्यों? तो देखिए ना, इसके पास इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है। जब इसका आप स्ट्रक्चर खींचेंगे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो कि NO2 के अनस्टेबल की ओर लेकर बढ़ता है, NO2 को अनस्टेबल की ओर लेकर बढ़ता है। और ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो, तो जब इसके सामने दूसरा NO2 मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उस पर भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करेंगे और NO2 के होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस का निर्माण करेंगे। NO2 का होल ट्वाइस का अर्थ होगा N2O4 का निर्माण कर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि NO2 का डाइमेरीकरण N2O4 में इसलिए होता है कि NO2 अस्थायी रूप है, जबकि N2O4 इसका स्टेबलाइज्ड रूप है, यानी कि हई अस्थायी रूप है जबकि हई अस्थायी रूप है। इसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास सम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हमारी बातों को, पी ब्लॉक यदि पढ़े होंगे तब। HI का अपचायक क्षमता HF से अधिक होता है, क्यों? मतलब ये बताना है कि HI बेहतर अपचायक है जबकि HF कम अपचायक है, क्यों? आपको पता होना चाहिए। अपचायक का अर्थ क्या होगा, जो आसानी से H प्रोवाइड करा सकता है, जो आसानी से H दे सकता है। तो HF दे सकता है कि HI दे सकता है? तो HI आसानी से दे सकता है H, क्योंकि ये वर्ग 17 के हाइड्राइड है, HF, HCl, HBr, HI। तो उत्तर के तौर पर आप लिखेंगे कि जैसे जैसे वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, मींस HF से HI की ओर बढ़ते हैं, तो आबंध लंबाई बढ़ता है बीच के H और X के। HX के जो बॉन्ड होगा इसकी लेंथ दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, और जब लेंथ दिन पर दिन बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है आप अपने से ही सोच लीजिए कि आसानी से आप इसको एनर्जी देंगे, ये आपको H दे सकता है। यहां पर डंडा की लंबाई बड़ा हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, HF, HCl, HBr, HI। देखिए ये जो बीच में डंडा दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही है। जितनी ज्यादा डंडा की लंबाई होगी इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, और जब तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी तो आसानी से H आपको प्रोवाइड। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे आप यही उत्तर के तौर पर कि जब भी हम वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइडों में HF से चलना स्टार्ट करते हैं और HI की ओर जाते हैं तो आबंध लंबाई
लगातार वृद्धि होती है, आबंध लंबाई में लगातार वृद्धि होती है और आबंध वियोजन ऊर्जा में लगातार कमी होती है। इसी कारण यह आसानी से H प्रोवाइड करा सकता है और इसकी अपचायक क्षमता अधिक हो जाती है HF की अपेक्षा। उम्मीद करते होंगे कि आज के सारे क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इन पांचों को जाइए और अभी अभी कॉपी पर नोट कीजिए, हमारी बातों को समझिए, मानिए, लग जाइए, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।